बाकी इतना ही कहेंगे कि बिहार में एनडीए के पक्ष में हवा है और 25 में हम लोग की सरकार पुनः बनने जा रही है। उनको बैठने से और कुछ करने से कुछ नहीं। विगत दिनों में कुछ ज़्यादा आपराधिक घटना बढ़ी है, वो संवेदना और सरकार को सजग रहने की बात कहे हैं। डरे हुए लोग हैं जो जनता का मिजाज को भाप गए हैं कि हमको आना नहीं है, इस तरह के बहानाबाजी करना है, क्योंकि चुनाव के बाद उनको तो कुछ न कुछ बोलना है ना। सर, आज महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है, तमाम महागठबंधन के बड़े नेता उपस्थित है, सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हो रही हैं। अब देखिए, उनका मामला, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। सीट शेयरिंग करना चाहिए उनको कि नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए, उनका विषय है। बाकी इतना ही कहेंगे कि बिहार में एनडीए के पक्ष में हवा है और 25 में हम लोग की सरकार पुनः बनने जा रही है। उनको बैठने से और कुछ करने से कुछ नहीं। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। दिन दहाड़े कारोबारियों की हत्या हो जाती है। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, सरकार सजग है। आप देखेंगे अपराधी तुरंत पकड़ाया जा रहा है और उनको इनकाउंटर भी किया जा रहा है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद, हमारी प्रशासन मुस्तैद है और हम लोग एक एक लोगों को छोड़ेंगे नहीं जो इसके पीछे रहेंगे, चाहे कोई भी हो। आरजेडी के नेता हैं जिन्होंने फिर से 90 के दशक का बयान दिया है, बुरा बाल साफ करो, कैसे देखते हैं? देखिए, उनका तो आदत है इस तरह का। उनके कार्यकर्ता जब भी उनको मौका मिलेगा उग्र हो जाते हैं और वो 90 के जंगल राज की याद दिलाते हैं। तो ये सब तो होना ही है और जनता समझ रही है और जनता को झलक मिल गया तो हम समझते हैं 25 में जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी। चिराग पासवान की पार्टी की ओर से कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, सरकार को इस पर गंभीरता से देखना। देखिए, उनकी पार्टी के जो भी प्रवक्ताओं ने इस तरह की बात की है, उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि आए भी विगत दिनों में कुछ ज़्यादा आपराधिक घटना बढ़ी है, वो संवेदना और सरकार को सजग रहने की बात कहे हैं। बाकी कुछ नहीं है और सरकार संज्ञान ली है। सरकार पूरी तरह से सक्षम है, प्रशासन हमारा सक्षम है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन बाहु के रूप में जाने जाते हैं। अपराधी यहाँ बच नहीं सकते हैं। कितने सीटों पर सर, अभी ये मामला तय नहीं हुआ है। जब तक कुछ बात नहीं होती है तो इस पर क्या हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरीके से हिंदी भाषा को लेकर बयानबाजी हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो ही मराठी बोलना सीखना होगा। देखिए, दुखद है और हमारा देश भारतवर्ष है और यहाँ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह की बात करते हैं, वो देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं, वो देशद्रोही हो सकते हैं। हम हिंदी का सम्मान करते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। यहाँ पर किसी एक भाषा को, एक धर्म को लेकर नहीं चला जा सकता है। ये अत्यंत निंदनीय है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के तर्ज पे बिहार में भी वोट चोरी की जा रही है। डरे हुए लोग हैं जो जनता का मिजाज को भाप गए हैं कि हमको आना नहीं है, तो इस तरह के बहानाबाजी करना है, क्योंकि चुनाव के बाद उनको तो कुछ न कुछ बोलना है ना। इसलिए भी से प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जैसे जैसे नीतीश कुमार का तबीयत गिर रहा, उसी तरीके से बिहार में सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर गिर रहा। अब पता नहीं नीतीश जी के बारे में कांग्रेस के नेताओं को कितना पता है कि वो डॉक्टर हैं, क्या हैं, भविष्यवक्ता हैं, इसकी मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन उनको बोलने दीजिए, वो हमेशा राजद के बी टीम ही रहेंगे। राजद उनके आका है यहाँ बिहार में और उनके कहने और कुछ करने से कुछ होने जाना नहीं। जनता मालिक है, जनता हम पर विश्वास करती है और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, एनडीए के साथ है। हम लोग पुनः सरकार में जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद।